वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब पूरी बुक में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखना। तो चैप्टर जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टर का दे सकते हैं। तो जैसे प्राइम फैक्टर 140 दे रखा है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 कैरी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 5 7 35, 7 1 7। ये तो सिंपल हो गया ना। एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे नंबर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे m लिख देगा, यहाँ पे n लिख देगा, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे r लिख देगा। तो वो पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताइए। तो आप देखिए ना, दो कितनी बार आया, आपको उसको फैक्टरी करने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। तो यहाँ पे दो कितनी बार है, दो बार है, तो m दो हो गया। ठीक है, n कितनी बार है, 5 के ऊपर कितना है, एक है। ठीक है, तो एक हो गया। आर कितना है, यहाँ पर एक है। ठीक है, हो सकता है इसको घुमा के दे दे, वो बोले कि इन तीनों को टोटल करके दिखाओ। मतलब आपकी बुक में से ही क्वेश्चन जाने वाले हैं और उसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके दे देंगे, और लगता है कि अरे बाहर से आ गया, बाहर से आ गया। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड देखो, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला आपने पढ़ा होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसी के ऊपर कई क्वेश्चन दे सकता है। मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल आपको लेके दे रहा हूँ ताकि जल्दी से हो जाए और कंसेप्ट भी पता लग जाए। जैसे 26 कोई नंबर है, 91 है, तो आपको इसके टुकड़े कर लेना। मतलब कुछ भी अगर समझ ना आए ना, तो जो आपने पढ़ा उसको करना, आपको अपने पता लग जाए क्या करना है। जैसे दो नंबर के आपने फैक्टर कर लिए, आपसे ऐसे पूछ रहा है तो दोनों में क्या सेम है, 13। एलसीएम क्या है, जो दोनों में सेम होता है वो लिखा, और जो बाकी नंबर बचे वो लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में थोड़ा मॉडिफाई कैसे कर सकता है, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे ध्यान देना। ठीक है, सुन रहे ना, अपनी बुक ओपन कर लेना है, या तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर। अब क्या करेगा एग्जाम में, वो करेगा कि आपको ना इसी क्वेश्चन को छुपा देगा, और वो बोलेगा एलसीएम जो है आपको इतना दे रखा है, अब इसका एलसीएम कैसे निकाला है। जैसे यहाँ तो हम निकाल रहे हैं ना, एग्जाम में निकला वो दे सकता है या पूछ सकता है। तो 14 3 42, ऊपर 4 182। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि इसका एलसीएम 182 है, इसका एचसीएफ 13 है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालो। तो दोनों को गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दे। ठीक है, देखिए जैसे इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है यहाँ पर 2366, है ना। तो अब मान लो एग्जाम में ये नंबर दे देगा और बोलेगा एलसीएम निकालो, तो आप इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, और कोई और पूछेगा तो आपको इसी पैटर्न को याद रखना है। मान लो क्वेश्चन में आपसे जो है ना एचसीएफ पूछ लिया, तो आप एचसीएफ को एचसीएफ लिखा रहने दो, या एक्स मान लो 182, तो 2366। अब इसको बट्टे में ले जाओ, तो जैसे आप बटे में ले गए, तो आप डिवाइड करोगे ना, तो वही चीज 13 निकल जाएगी। मतलब इसी क्वेश्चन को ना जो आपने बुक में पढ़े हैं ना, इसी को मॉडिफाई करके दे देते हैं, और बच्चे कहते हैं क्वेश्चन नया आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार रिपीटेड है। ऐसा 6 की पावर n है, कई बार 4 की पावर n है। देखो इसका ना आंसर क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। ये कह रहा है कि जो है ना ये 0 है। अच्छा, यहाँ तो चेक करने के लिए बोला है। एग्जाम में आ रहा था कि प्रूफ करो कि इस नंबर का जो एंड है ना वो 0 से कभी नहीं होगा। तो आप ना क्या करोगे, देखो ऐसा कोई भी नंबर है, जैसे 6 की पावर n आ गया, 4 की पावर n आ गया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थ्योरी कैसे लिखे। अरे अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख दो। आप पहले लिखोगे ये जो 6 है ना, इस 6 के टुकड़े करो, 3 दूनी 6। आप कहोगे इस नंबर का एंड 0 से तभी तो होगा जब इस नंबर में 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो आप बोलोगे एंड होएगा नहीं। ये जो मैंने बोला है ना, इसी को आपको लैंग्वेज को बना बना के लिख देना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे 4 है, 4 है तो क्या करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, आप बोलोगे इसमें 5 ही नहीं है, तो ये भी कभी एंड 0 से नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। और कॉम्पोजिट क्या है, कॉम्पोजिट को हिंदी में ना जो है भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, भाज्य। तो भाज्य का मतलब होता है, जैसे अब आप बताओ ये जो 4 है ये क्या है, प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट है। आप देखो अगर जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं ना, उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। तो ये 4 एक के पढ़ में भी आता है, 2 के में आता है, 4 में आता है, तो ये कॉम्पोजिट है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये लिख दिया उसने, अब बताओ ये क्या है, कॉम्पोजिट है या प्राइम है। तो आप देखो इन दोनों में 3 कॉमन लिया, तो ये 3 गुणा में 4 कुछ नहीं आते, एक बचा,
तो हम ना ये 2 दिखा रहे हैं, 3 चौक 12 और 13, हमें 2 नंबर दिखा रहे हैं 2 नंबर। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एक तो सब में होता है ना, तो ये 2 से ज्यादा ही मानेगा, इसलिए कॉम्पोजिट है, इसलिए कॉमन लेके करते हैं, बच्चों को पता नहीं चल पाता। अब सुनो, ये क्वेश्चन ना थ्योरी में आ जाता है कि भाई आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये जो आप देख रहे हैं वाला, ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट वगैरह नहीं, मैं आपको एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो आपको वैसा बता रहा हूँ कि आप आराम से कर पाएंगे। देखो, अगर ऐसा कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो 12 मिनट लिखा है या कुछ भी लिखा है, अगर वहां पे मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम, तो आपको वहां एचसीएफ निकाल देना है। समझो, समझो, इतना आसान है। और अगर वहां मिनिमम की बात कर रहा है ना, मिनिमम की, तो वहां पे आपको एलसीएम निकाल देना बस, जो आपने एचसीएफ एलसीएम सीखा ना। और मैं आपको छोटा सा, जैसे आपको ये क्वेश्चन बताऊं, जैसे यहाँ पर लिखा है 12 मिनट और यहाँ पर लिखा है दूसरा 18 मिनट लिखा होगा, ये रहा, थोड़ा जल्दबाजी में है ना, तो बाकी मुझे तो पता ही है कौन सी जगह है, 12 और 18। तो अभी इसने बोला कि जैसे चक्कर काट रहे हैं, तो दोबारा उसी पॉइंट पर जहां से उन्होंने शुरू करता, दोबारा कम से कम किस पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? कम से कम बोल रहा है ना, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम मतलब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आप 12 के टुकड़े कर लो, 2 दूनी 4, 3 12, 18 के क्या होते हैं? 3 3 9, दूनी 18। तो एलसीएम क्या आएगा? अब दोनों में देखो क्या सेम है, दोनों में 3 है और दोनों में यहाँ पे 2 है, बाकी बचे क्या? 2 और 3 बचे, दोनों लिख दिए। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 आंसर आ गया। तो 36 मिनट में दोबारा दोबारा मिलते रहेंगे वो। तो ऐसा क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम कर लेना है। फिर आगे देखो, अभी √3 आपने अच्छे से कर रखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कर रखा होगा। ठीक है, तो √3 आए तो आपको स्क्वेयरिंग वाला करना है। ठीक है, और अगर उसके साथ कुछ भी लगा हुआ आ जाए, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा आ जाए, फिर आपको स्क्वेयरिंग वाला नहीं करना, फिर सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखनी है? जैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना, जब इसे प्रूव करना है, तो एक साइड में लाइन लिख के देगा कि √3 इरेशनल है। अगर उसने सिर्फ इतना क्वेश्चन लिख दिया ना कि प्रूव करो इरेशनल, तो पता है फिर आपको ऐसे नहीं करना होता। बच्चे ना फिर यही करके आ जाते हैं, नंबर कम मिलते हैं। अगर खाली ये लिखा गया ना 5 माइनस √3 को प्रूव करो कि ये जो है ना इरेशनल है, तो आपको पहले √3 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, जो आप ये सिंपल तरीके से करते हो। ये जो सिंपल तरीके से करते हो ना स्क्वेयरिंग वाला, जैसे आप ए अपन में बी मानते हो, पी अपन में क्यू मानते हो, फिर बी को उधर लेके चले जाते हो, फिर स्क्वेयरिंग कर लेते हो, है ना। तो अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ, तो आपको √3 को पहले अलग से करना है, फिर आप लिखोगे कि किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो या घटाओ वो इरेशनल रहता है। पर एग्जाम में ना, जब उसे यही क्वेश्चन देना होता है ना कि इस वाली स्टेटमेंट से करने के लिए, तो वो आगे लिख देगा कि √3 इरेशनल है, वो लिख देगा। फिर हमें इस तरीके से करना होता है। इस तरीके को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना होता है। मान लो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 5 माइनस √3 और लिखा हुआ है कि √3 इरेशनल है। फिर हम क्या करेंगे? 5 माइनस √3 को ए अपन में बी मानेंगे। तो अब दोनों में से किसी एक को उधर लेके जाएंगे, पर हमें रूट वाले को लेके नहीं जाना। तो फिर सवाल हुआ किसको लेके जाना है? जो इंटीजर है। ठीक है, तो ए अपन में बी, यहाँ रेशनल नंबर भी हो सकता है, बटे में 3 भी हो सकता है, आपको उधर ही लेके जाना है। प्लस वाला जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, एक है नीचे कुछ 1 लगा दिया। अब देखो जब इसे नीचे उतारा ना, तो ये माइनस बच्चे इग्नोर कर देते हैं, यही गलती हो जाती है। ठीक है, जब आप नीचे उतारो साइन क्यों चेंज कर रहे हो भाई? जब उधर लेके जाते हैं तब साइन चेंज होता है। अभी जो माइनस है ना, जब उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बस अब आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, ये इंटीजर है। ठीक है, ये रेशनल दे रखा है, ये रेशनल है। हमारी एजम्पशन बिल्कुल गलत हो गई, हम तो इसको इंटीजर्स कह रहे हैं, रेशनल नंबर कह रहे हैं, और जबकि ये रेशनल ही नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे इरेशनल है। तो ये आपको स्टेटमेंट ये लिखनी पड़ती है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो छोटा सा चैप्टर है, देना तो कंपलसरी है, आना ही है क्वेश्चन, पक्का आना है, 100% आना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा वो एमसीक्यू में देना चाहे बच्चों को, देगा कि भाई 2 रूट और √3 में एक रेशनल नंबर बताओ। देखो अब आपको कि सर एमसीक्यू में यहाँ पे रेशनल पूछ सकता है, 9th वाला सवाल पूछ सकता है, हाँ एक आधा पूछ लेता है वो रेशनल, पर ही मैं बताऊं इन दोनों के बीच में। तो आप अगर आपको नहीं आ रहा ना, रेशनल का मतलब क्या होता है? जो पी बाय क्यू के रूप में हो, क्यू 0 ना हो और पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, है ना। तो ऐसा कोई नंबर पूछ रहा है ना बीच में, तो आप √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। आपको किस तरह में याद नहीं है? अब याद हो गया ना। ठीक है, तो अगर रेशनल पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है, तो आपने 1.5 लिख देना है।
अब 1.5 एमसीक्यू में 1.5 ना लिखा है तो पॉइंट हट गया नीचे, 10 चला गया, 5 दूनी 10, 5 थे 15। मैंने इसलिए वैल्यू लिखी है कि अगर एमसीक्यू में ये दो नंबर लिखे हैं, इनके बीच का कोई नंबर चारों में से कोई दे रखा है, वो आंसर होगा। और अगर पूछेगा इन दोनों के बीच का इरेशनल बताओ, अगर पूछ लिया इरेशनल बताओ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड है, ठीक है, तो इसको बटे में 2 लगा दो बस, क्योंकि इसके बीच में तो होगा, बटे में 4 लगा दो, ठीक है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ऐसा मत करना कि वो पीछे चला जाए। नहीं तो अगर आपको एक और बताता हूँ, जैसे इरेशनल बताना है, तो 1 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, आप 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 इस तरह के डॉट डॉट लगा दो, क्योंकि इरेशनल वो होता है जो सेम जो है रिपीट नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता है, वैसे इसके चांसेस कम ही है, 9th में पूछते हैं। इरेशनल की कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये अशांत होते हैं और अनावृत्ति वाले होते हैं, सेम नहीं आता नंबर, जैसे 0.1010001000 इससे डॉट डॉट। तो देखो मैंने समरी में आपको बता दिया, ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से आपको क्लियर है। आगे सुनो, अब सेकंड चैप्टर है, ठीक है, तो जो पैराबोलिक फॉर्म में है वो पॉलिनोमियल में है। अब इसके जीरोस कितने हैं, तो अगर ये 2 बार टच कर रहा है तो 2 हो गए, ठीक है, एक बार टच कर रहा है तो 1 0 हो गया, 1 0 मतलब शून्य, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, 1 हो गया, 0 है, 0 है, ठीक है। अब ये देखो, अब फटाफट बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे। यहाँ पर देखो, पता है जीरोस तय करने से पहले आपको चेक करना होगा, देखो बुक तो दोनों है ना, अपने दोनों थोड़ा सा बार बार शो करने में ना थोड़ा सा कॉपरेट करना है ना। ये दे रखा है हिंदी में शून्य बोल रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा कॉपरेट है ना। चलो अब सुनो, ये दे रखा है, अब ये लाइन है, अगर आपको जीरोस पता लगाने ना, आपको ये देखना है कि ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में एक्स लिखा है ना, तो आप ध्यान से देखो, आपको इस एक्सेस को देखना है, इस पे कितनी बार टच कर रहा है, एक भी बार नहीं कर रहा, तो इसमें जीरो कितना आ गया, 0, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 2 3 आ गए, इसमें कितने आ गए, 1 2 आ गए, इसे 1 2 3 4 आ गए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, अब इस चैप्टर में से क्वेश्चन तो पक्का आने ही आना है, अब छोटी सी एक्सरसाइज है, तो एक आपको ये 3 वाला ना ये कर लो, देखो ये जो है 3 वाला जब पावर 3 हो जाती है, ठीक है, मैंने फॉर्मूले की वीडियो बनाई है, आप उसमें देखोगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये है। अभी थोड़ा सा और बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर बिल्कुल सिंपल देना चाहेगा वो, ठीक है, तो सिंपल देना चाहेगा तो आपको इसको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है और इसके जीरोस निकाल देना है, रिलेशन निकाल देना है। कैसे निकालते हैं फैक्टर, इसका एक लगाया, 8 एकम 8। सबसे पहले आपको याद रखना है ये ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के कौन से होते हैं। एक ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी ये होता है, और ये जो ए है ना 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया ना, यहाँ 0 लिख दिया तो ये लीनियर कहलाएगा, हम क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, जिसमें सी नहीं होता, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा होता है ए एक्स स्क्वेयर और सी, जो माइनस में लेंगे नॉर्मली, और ए जो है 0 नहीं होगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है, आपको समझ में आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इसके आगे आपने 1 लगा दिया, 8 एकम 8 हो गया, अब घटाने पर 2 चाहिए, तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा और 8 एकम 8 होगा, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे क्या आएगा, 4x माइनस का 2x माइनस 8, ठीक है, एक्स स्क्वेयर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से 2 ग्रुप बन गए, अपने फटाफट कर रहे हैं, है ना। x कॉमन ले लिया 4 या 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, देखो 2 के पढ़े में दोनों आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आता, दोनों में x था, ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे जीरोस, जीरोस इसको 0 के बराबर ले लेंगे तो x बराबर 4 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इसको 0 के बराबर ले लेंगे तो ये प्लस का माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर पहले वाला जो है ना, पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा बोला जाता है। फिर आपसे बोलेगा इसका रिलेशन निकालो, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपन में ए कर देना है, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन में ए कर देना है। देखो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है ना, इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको सी बोला जाता है, बस आपको पुट कर देना। अब एग्जाम में जैसे थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कैसे करेगा, मॉडिफाई कैसे करेगा, जैसे ये क्वेश्चन है,
ठीक है, वो पूछ लेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, वो बोलेगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर बीटा निकालो, या मैं बोल देगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, ऐसा कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला शॉर्टकट है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस का बी अपन में ए होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपन में ए होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये एस स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, एस वाले को बी बोलते हैं, अकेले वाले को सी बोलते हैं, पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो देखो सी कितना है, सी कितना है, तो सी कितना है 1, ए कितना है 4, और माइनस का बी कितना है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस पहले से था फॉर्मूले में, माइनस यहाँ भी था, तो 4, ए कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, बताओ कितना है, 4/4 स्क्वायर लग गया। 2 अल्फा बीटा कितना निकाला, 1/4, तो ये 4 से कट गया, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, इसका एक में से आधा गया, आधा बचता है, नहीं तो एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे इसको जो चैप्टर अगर नहीं करा हो ना, कोई बात नहीं, आगे हम और भी कर रहे हैं, उसमें देखते जाने, ये ऐसे फॉर्मूले लगाने आपको सॉल्व करने वाला आ सकता है। और एक आ सकता है कि आपको आंसर दे दें और आपको इक्वेशन बनानी हो, क्योंकि आना तो जरूर है ना, आएगा तो पक्का, क्योंकि चैप्टर है तो देना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने का, ये होता है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो या तो ये जोड़ कर दे देगा एग्जाम में, ये जोड़ना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है इसने जोड़ कर दे दिया, गुणा करके दे दिया। ठीक है, देखो या तो क्वेश्चन में जोड़ कर देगा, या हमें जो है खुद करना पड़ेगा, देखो योग और गुणा करके दे दिया इसने। ठीक है, तो अगर दे दिया तो सीधा पुट करना है, ये तो बना बनाया है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, 1/4x, और कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, देखो ये गुणा करके दे दिया, अब इसका एलसीएम ले लो, ये 4x स्क्वायर हो गया, x तो ये 4 एकम 4, नीचे 4, तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आंसर आ गया। और आपको इसके बाहर अगर के 4 बटे में नहीं लगाना ना, तो आप के लिख देंगे, ये के का मतलब जो भी यहाँ बटे में है वो के के अंदर चला गया, कॉन्स्टेंट में चला गया। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये जोड़ कर देता नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में आ जाए, ये जो हमने करा था ना अभी, ये वाला नहीं, ये करा था अभी हमने, ये क्वेश्चन करा था, इसमें अल्फा बीटा कितना निकला था हमारा, एक 4 निकला था और एक माइनस का 2 निकला था। और मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया होता और बोलता अल्फा 4 है, बीटा माइनस का 2 है, और इक्वेशन निकालो, तो आप सबसे पहले जोड़ के निकाल लेते, क्योंकि सम ऑफ जीरो चाहिए, 4 में से 2 गए 2, फिर गुणा करके निकाल लेते, 4 गुणा में 2, माइनस का 8 आ गया। अब इक्वेशन में पुट कर दोगे, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है गुणा, ठीक है, शून्य का योग, शून्य का गुणनफल, तो ये माइनस का 2x माइनस का 8, देखो ये चीज वापस वही आ रही है ना, आ रहे ना भाई, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करें ना, अगर हम आंसर का प्रश्न का आंसर बनाना सीख जाए ना, तो क्वेश्चन जितने भी नए बन के आ जाए, हम कहें अरे मुझे तो आता है। ठीक है, ये होता है। अब देखो थर्ड चैप्टर पे आओ फटाफट। ठीक है, देखो एक बात सुनो, कभी कभी ना ये सेकंड में एक चीज रुक जाओ, कभी कभी ये बोल देगा कि ना ये इसके शून्य क्या, देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये 3 वाला आ गया, बच्चे कहेंगे हम ये कैसे करना है, अरे जब उसने बोल दिया इसके जीरोस है, आप तीनों पुट करके दिखाओगे, जीरो आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि 3 वाला आपके एग्जाम्पल में दे रखा है ना, इस बार दे सकता है, तो आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम दो एक बार में मल्टीप्लाई करके लेना है, ये आप याद कर लेना, ये अच्छे से अगर नहीं आता तो आपको। ठीक है, और अगर कभी भी जीरो बोले ना कि चेक करो वो जीरो है या नहीं, तो आपको पुट करना है, मतलब पुटिंग वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा, मैं अभी सेकंड पर ही हूँ, ठीक है, ये लिखा और मैंने बोला कि चेक करो कि क्या इसका जीरो है, क्या करोगे आप, आपको पुट करना है, अगर आंसर जीरो आ गया तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में देखो यहाँ पर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दे सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि देखो ग्राफ वाला आ सकता है, कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने को भी आ सकता है, समझो मेरी बात। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना होगा, 4 सोल्यूशन निकालने हैं, और आप मतलब 4 2 निकाल लो या 3 निकाल लो, चलो 3 कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये लिखा ना, देखो ग्राफ बनाइए, लिखा नहीं लिखा। अब ग्राफ तो बच्चे बना लेते हैं,
मुझे पूरी उम्मीद है सबको ग्राफ बनाना आता होगा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें 4 सोल्यूशन या 3 सोल्यूशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे? माना इंग्लिश में लेट एक्स की जगह 0 ले लिया, तो जहां एक्स है वहां 0 ले लिया, 0 में से वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, तो ये 1 जाके क्या हो गया? माइनस का, है ना, तो माइनस माइनस कट गया तो y इजिकल टू 1 आ गया। ऐसी अब x की जगह रख लो 2, रख लोगे, तो जहां x है वहां 2 रख लिया। देखो जहां x है वहां पे आप 2 रख रहे हो, पुटिंग करने वाला अभी बता रहा था ना, पुटिंग वाला। एक क्वेश्चन पुटिंग वाला हमेशा देते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर से दे। माइनस का y जाके क्या हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गए ऐसे, आप 3 सोल्यूशन निकाल लोगे, फिर आप ग्राफ बना लोगे, इधर 1 होता है इधर 2 होता है, बना लोगे ना। तो एग्जाम में पता है मैं क्या बताना चाहता हूँ, ग्राफ तो बना लोगे, एक इक्वेशन का बनाओगे, फिर दूसरी का बनाओगे, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, कर लोगे। फिर आपसे पता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या पूछेगा, वो कहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच करो, कहां पर पॉइंट है। जैसे मान लो कोई ग्राफ ये बन रहा है, तो बोलेगा एक्स एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, इस पॉइंट की वैल्यू बताओ। जब ये याद रखना, जब एक्स एक्सिस बोलेगा ना, तो एक्स कोमा 0 होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा। और अगर वाई एक्सिस पे टच करने के लिए बोल रहा है ना वो, तो वाई एक्सिस का मतलब होता है 0, y होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक के वाला क्वेश्चन जरूर आता है, के की जगह पी लिख देगा, टी लिख देगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ना, ये वाली टेबल अच्छे से करी होगी, ये वाली टेबल, ठीक है, हिंदी मीडियम में ये टेबल है, अच्छे से आपने करी होगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में के वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, और देखो पूछेगा जरूर, देख लेना। ये देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है 3x माइनस 4y के इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y प्लस 10 इजिकल टू 0। इसने बोला इसके मैनी सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? मैनी सोल्यूशन बोल दिया, मतलब अनेक हल बोल दिया। अब इसने बोला के निकालो, तो a1 कितना है? x के साथ वाले को a1 बोलेंगे, 3 है। b1 कितना है? माइनस का 4। c1 कितना है? k। a2 कितना है? 6। b2 कितना है? माइनस का 8। c2 कितना है? 10। तो अब आपको मैनी सोल्यूशन का फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, ये देखो, ये देखो, अगर कोई हल नहीं है, ये देखो, तो एक बराबर नहीं है, और अगर 1 सॉल्यूशन है तो ये है, और अगर मैंने सॉल्यूशन है तो ये है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, आप पर ये एमसीक्यू में देगा ना, तो आपको समझ तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं। अब आप के वाला है ना, तो आप इन दोनों को ले लो, मतलब b1 b2 को ले लो, -4 -8, और एक के अपॉन में 10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस कट गया, 4 1 4 4 2 8, तो ये 10 1 10 हो गया, ये हो गया 2 1 2 के, तो 10 अपॉन में 2 कितना आ गया? के इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। और देखो इस चैप्टर में से या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आने आना है ना, तो अब ये सब आप पता लगा लोगे कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, इसी टेबल के बेस पे पता लगाना है आपको। मैंने फॉर्मूले की वीडियो जो पार्ट 1 2 3 4 मतलब 4 चैप्टर बताया ना, उसमें मैंने करके दिखाया है, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप देख लेना अगर आपके पास टाइम है। देखो अब एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो सब्स्टिट्यूशन आएगा या एलिमिनेशन आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में पुट करना होता है, एलिमिनेशन में काटना होता है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का डिफरेंस 26 है, एक संख्या दूसरे से 3 गुनी बड़ी है, तो ज्ञात कीजिए। तो अगर आप उसको अच्छे से बता पाओ तो फायदा हो जाएगा। देखिए इसने बोले 2 नंबर बोले, तो पहले को x दूसरे को y ले लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कह रहे दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो 26 ले लिया। इसने बोला एक नंबर दूसरे को 3 गुना है, तो अगर एक नंबर x है दूसरा 3 गुना है, तो किसको गुना करोगे? 3 से। देखो आप x पहले लिख रहे हो, यानी कि आप x को बड़ा मान रहे हो, तो x बड़ा है। जैसे मान लो x के पास 9 रुपए हैं, y के पास 3 रुपए हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? छोटे से करते हैं ना, तो बस छोटे से आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एक इक्वेशन बन गई, दूसरी बन गई।
अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी पड़ती है, तो इसको इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे एक्स की 3y आ जाएगा, माइनस का y इजिकल टू 26, तो 3 में से 1 गया, 2y 26, y इजिकल टू 26 बटे में 2, तो कितना आ गया, 13 आ गया। एक 13 आ गया तो दूसरा कितना आएगा, 39 आ जाएगा। और पता है ये क्वेश्चन ना कई बच्चे ना माइंड में सोल्व करते थे, लिख नहीं पाते, अगर आप आंसर भी लिख के आओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिख दो, फॉलो कर दो। अब ये सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बता दिया कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का करवा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0 दे रखा है, 9x बराबर 2y प्लस 7 दे रखा है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और आपको एग्जाम में बोल दिया कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करो और एलिमिनेशन से करो। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन में क्या करना होता है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, दोनों में से किसी एक को दूसरे में पुट करना होता है। पर पहले चेक करना पड़ता है कि इसके कोई बहुत सारे सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन है, जो एलिमिनेशन है ना, वो तभी सोल्व हो पाता है जब उसका एक सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, आपको सर चेक करना पड़ेगा, यस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कैसे करना पड़ेगा, ये देखो अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ा बहुत, तो आगे सुनो। ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो गया, प्लस का 7 जाके माइनस का हो गया, तो a1 कितना है 3, b1 कितना है माइनस का 5, c1 कितना है माइनस का 4, a2 कितना है 9, b2 कितना है माइनस का 2, c2 कितना है माइनस का 7। अब देखो 3 बटे 9 माइनस 5 बटे माइनस 2 माइनस 4 बटे माइनस 7। देखो कोई भी बराबर नहीं आना, 3 बटे 9 बराबर नहीं है, 5 बटे 2 बराबर नहीं है, 4 बटे 7 बराबर नहीं है, तो हमें इसको सोल्व करना है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता ना अलग से, ठीक है, और पता लगे वो इक्वल आ गए और आप सोल्व किए जा रहे हो। आपको लिखना है कि भाई अगर एक इक्वल आगे नहीं आया बोलोगे इसका नो सोल्यूशन है, करना ही नहीं, आगे पूरा नंबर मिलेंगे आपको। और अगर दोनों बराबर आगे बोलेंगे मैंने सोल्यूशन आगे करना नहीं है। कई बार पता क्या होता है क्वेश्चन में ना, ऐसे वाई खत्म हो जाता है और नंबर बराबर में 4 आ रहा होता है, तो इसका मतलब वो या तो मैंने सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए पहले इससे किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसका मतलब, तो मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, पहले सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। दूसरी इक्वेशन कौन सी दे रखी है, 9x बराबर 2y प्लस 7 दे रखी है, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को उधर ले जाओ, देखो ये पहले से ही y इधर है, तो x की वैल्यू निकाल लो, 2y प्लस 7, 9 गुणा वाला भाग हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको सेकंड मान लो, इसमें पुट कर दो, तो जहां x है ना वहां पे आपको क्या लिख देना है, ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। पुटिंग करना आपको अच्छे से आना चाहिए। पुटिंग करना मुश्किल क्या है, जैसे ये पेन है, मैंने बोला इसकी जगह पुट करो ये रहा पेन, तो इसको हटा के तो रखेंगे, वही चीज है पुटिंग करना है, मतलब उसको हटाना है, एक्स को हटा के हमने रख दिया, ये पूरी वैल्यू। जिसको हम पुट कर रहे हैं ना वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, पर उसे हटा के रखना है। माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 9 को बाहर ले जाओ, 9 को बाहर ले जाओ, 2y प्लस 7 माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो किससे कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 जा 9, अगर कटे तो काटना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बच रहा है, 2y प्लस 7 बटे में 3, 5y माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे एक लगा लेंगे, इसके नीचे एक लगा लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब 3 लिखा तो ये पूरा सेम उतार दे, 2y प्लस 7। अब इसके नीचे एक है ना, तो 3 के ओर में एक कौन सा नंबर पे आता है, 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, एक के ओर में 3 3 नंबर पे आता है, 3 लिख लेंगे, 3 पंजे 15 हो गया, मतलब सीधा 3 को ऊपर से गुणा कर दो, ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। अब देखो ये 15 में से 2 के कितने बचे, माइनस के 13 भाई, 12 में से 7 के कितने बचे, देखो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसे वेरिएबल में से करना है सॉल्व, और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल में से सॉल्व करना है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो देखो 15 में से 2 गए माइनस के 13 बचे, 12 में से 7 गए माइनस के 5 बचे, ठीक है। अब बटे में क्या 3 है, अब ये 3 उधर जाके 0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 13y माइनस का 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया,
माइनस का 13y माइनस का 5 बराबर 0, तो माइनस का 13y माइनस का 5 प्लस का हो गया y इक्वल टू 5 बटे माइनस का 13 आ गया। ठीक है, ये y निकल गया। ऐसे ही आप इसमें x में पुट कर दोगे, x निकाल लेंगे, पुटिंग करना है ना, अब इसमें पुट कर दोगे, सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको ना अब थोड़ा सा फोर चैप्टर करा के थोड़ा सा रिवर्स में चलूंगा। ठीक है, तो फोर चैप्टर में देखो, अच्छा एक बार थर्ड चैप्टर में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो करना वही है, मतलब यही सोल्व करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अब थोड़ा सा फिगर दे दी तो बच्चे कहेंगे कैसे करें, तो आपको क्या करना है, सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, तो इन दोनों का टोटल 180 होता है। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो भी थोड़ा सोचना कि कैसे होगा इसका इसका टोटल। देखो -7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इजिकल टू में 180 लिख लेंगे। पता है 180 क्यों लिखा है? क्योंकि जो सर्कल होता है ना, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, आमने सामने का टोटल 180 होता है। ये इक्वेशन बना रहा है, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, पहले सोल्व करो इसे। देखो माइनस का 7x प्लस का 3y, 5 से 5 कट गया, इजिकल टू 180, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ बनाओ, इसको इसके टोटल लिखो, 4y प्लस 20 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, अगर माइनस का तो माइनस लगा लेना, इजिकल टू में 180। ठीक है, तो अब 4x पहले लिखा, 4y बाद में लिखा, प्लस का 20 माइनस का हो गया। देखो यहाँ पे तो कट गए थे ना, यहाँ पे नहीं कटा, तो प्लस का 20 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 4x प्लस 4y इजिकल टू 160 आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों को सोल्व कर लेना, एलिमिनेशन लगा लेना, सब्स्टिट्यूशन लगा लेना, जो बोला वो कर लेना। विलोपन विधि पता ना क्या होती है? विलोपन विधि में थोड़ा सा बता दूं, विलोपन विधि है ना, क्योंकि मैंने वो भी बताई तो ये भी बता दूं। देखो विलोपन विधि में बहुत आसान होते हैं विलोपन विधि, बच्चे ज्यादा विलोपन विधि पसंद करते हैं। ये जो x के साथ 4 है ना, इसको ऊपर लिख दो, x से -7 इसको नीचे लिख दो, इसकी सब में गुणा कर दो, 4 7 28, 4 3 12, देखो, और 18 चौक 72, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, वाई है तो वाई, अच्छा यहाँ वाई लिखा था, सॉरी। ठीक है, और 16 7 112। ठीक है, तो यह माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये कट गया। अब 28 से 12 कितने होते हैं? 40। ठीक है, इसको जोड़ो 0, देखो माइनस का प्लस हो गया ना, 2 2 4, 7 और 1 8, तो अब इसको इससे भाग कर देंगे, 1840 को 40 से भाग कर देंगे, ये काटा। ठीक है, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 6 24, तो वाई कितने का 46 आ गया। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है सेम करना होता है। देखो मैं अब वाई नहीं निकाल रहा क्योंकि सेम तो आएगा नहीं, आपकी हेल्प काफी कर देगा। अब फोर्थ चैप्टर में से देखो एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, या तो वो बोलेगा इसमें से क्वाड्रेटिक ढूंढो, आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, फॉर्मूला लगाना होगा, या डी वाला क्वेश्चन दे सकता है बिल्कुल आराम से निकालने वाला, या उसमें जो आपको एक्स निकालना होता है ना, ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें से थ्योरी वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब वो तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, ये निकालने वाला। ठीक है, चलो हम ये लंबा सा क्वेश्चन करते हैं, ये ला देखो 1x प्लस 4 माइनस x माइनस 7 इजिकल टू 11/30 दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे करो, x माइनस 7 x प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 4 x माइनस 7 इजिकल टू 11/30। देख रहे हो बीच में माइनस है तो लगा रहा है, और नीचे नहीं आया, क्योंकि बटरफ्लाई मल्टीप्लाई की तरह कह सकते हो आप, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, एलसीएम होता है वैसे। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो, प्लस का x माइनस का हो गया, प्लस का 4 माइनस का हो गया, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x प्लस 4 x माइनस 7, ये 11/30 है। इसको ना अलग से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इससे करो, एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे माइनस का 7x, 4 को इससे करोगे 4x, 4 को इससे करोगे 28। ठीक है, तो x का स्क्वायर, 7 में से 4 के माइनस के 3, 28, ये बन गए। अब इसको नीचे लिख देंगे, ये देखो ये x कट गया, 7 और 4 कितने हो गए 11, नीचे क्या आ रहा है x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया था।
और इज इक्वल टू में क्या 11/30। अगर ऊपर पर काट रहा है तो काट सकते हैं, अगर इक्वल लगा तो काटते हैं क्योंकि उधर जाके वो डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, इक्वल लगा तो 11 कम 11 11 कम 11 काट दिया। ऐसा इसलिए कि इजी बन जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो -30 हो गया। अब -30 को उधर ले आओ, -30 आके +30 हो गया। ठीक है, और x² -3x, 30 मिनट आज के कितने बचे, +2 बचे। अब मुझे डी सिखाना था तो मैंने कहा कि बड़ा क्वेश्चन ले लूं, समझ में आई। अब इसमें हमें डी निकालना है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है x² -3x + 2, x² -3x + 2 आ रहा है। तो a कितना दे रखा है 1, b कितना दे रखा है -3, c दे रखा 2। ठीक है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। खाली d भी पूछ सकता है, विविध कर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकता है। ठीक है, तो आप b कितना है -3, ऊपर लग गया स्क्वायर, 4, a कितना है 1, c कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1। अब ये सुन लो, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो वो रियल रूट है, d की वैल्यू 0 आ रही है तो वो इक्वल रूट है, मूल बराबर है, और d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो वो नो रियल रूट है। ठीक है, पर रूट डजंट एग्जिस्ट। ये अलग से पूछ सकता है, खाली ये क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा। क्वेश्चन कहां से लाएगा, वो उसी को चेंज करके देगा। अब अगर 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए, पता है 0 का मतलब क्या है, अगर यहाँ 0 आ जाए तो दोनों आंसर सेम निकलेंगे। ये आपने क्वेश्चन वगैरह करे होंगे यहाँ पर, ये तो नहीं, ये तो डिलीट है। ठीक है, ये पुरानी बुक है ना, तो ये नई बुक में दिखाता हूँ। देखिए ये वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ चेक करने के लिए बोला गया है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, है ना। तो अब यहाँ पर अगर प्लस का आ रहा है ना, तो हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे, x = माइनस का b + -√d/2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अब पुट कर दो। -b कितना है, b कितना दे रखा है, देखिए b कितना है -3, d कितना है 1 निकला, 2a कितना है 1। ठीक है, अब माइनस माइनस कट गया, 3 आ गया। देखो यहाँ इसका रूट निकले तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो वही रहेगा, 1 का रूट 1 होता है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, माइनस माइनस कट गया, तो 3 + -1/2 आ रहा है। अब टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस लेना पड़ेगा। अगर टेकिंग प्लस ले रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा, टेकिंग प्लस, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस लेंगे तो क्या, यहाँ प्लस ले लेंगे तो 2 आ गया, टेकिंग माइनस लेंगे तो 3 - 1/2, तो 2/2 = 1 आ गया। ठीक है, और ये के वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये डी वाले में केवल आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करो क्या होगा kx², इसको इससे करेंगे क्या होगा -2kx + 6 = 0। ठीक है, इसने बोल दिया, देखो क्वेश्चन बोलेगा कि कौन सा रूट है, इक्वल रूट है, और इक्वल रूट है तो आपको d = 0 लेना है। तो a कितना हो गया k, b कितना है -2k, c कितना है 6। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये आ गया। तो अब यहाँ पर x² के साथ a है, और जो b है वो -2k हो गया, c हो गया। तो ये d = b² - 4ac है। तो b की वैल्यू कितनी है, -2k के ऊपर स्क्वायर लग गया, 4a कितना दे रखा है, a दे रखा है k, c कितना दे रखा है 6, इक्वल टू में 0 लगा लेंगे। अब 2k का स्क्वायर कितना होता है, 4k², और 4 कितना हो गया 24। देखो इसकी मल्टीप्लाई अलग होगी, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब -24 जाके क्या हो जाएगा, देखो या तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो आप, 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचा, k - 6 बचा। दो मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेटिक के 3 टाइप होते हैं, तो ये देखो दूसरा टाइप वाला था। अगर ऐसा आ जाए तो दोनों में कॉमन लेना होता है खाली। उसके बाद अब 4k की वैल्यू 0, तो k कितना आ गया 0/4, 0 आ गया। अब k - 6 = 0, तो k = 6 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 14 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, तो अब मैं 14 ले रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी में ना, तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, अगर किसी के पैदा होने के चांस 0.99 है,
तो उसके ना पैदा होने के चांस कितने होंगे? तो आप देखो, अगर ये 99 है ना तो 100 में से घटा लो तो 0.01 आ गया। ठीक है, अगर 3 जने तो 1000 में से घटा लेना, ऐसे करना। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? क्या 15/100 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकती है, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर छोटी रकम होनी चाहिए, नीचे बड़ी रकम होनी चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता होती है। अगर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है तो भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर बड़ी आ गई नीचे छोटी आ गई तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, माइनस की आ गई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब बताओ 15% है, प्रोबेबिलिटी है? अब बोलोगे है, क्योंकि परसेंट नीचे जाके 100 बन जाएगा, है ना? बताओ क्या माइनस का 3/4 प्रोबेबिलिटी है? बोलोगे नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। समझ में आई? तो अब यहाँ पर ना देखो, अब मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा नहीं। अगर एग्जाम में अगर 0 से लेकर आपने 40 तक की पर्ची ले ली, इसने बोला कि आप ना मुझे बताइए कि इवन नंबर कौन से होंगे। तो इवन नंबर ना 2 से लेने होते हैं शुरू, 2 4 6 8, 0 को नहीं लोगे आप। ठीक है, ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7, इस तरीके से। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे 0 से 40 ले रहे हो आप, और मैंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 का मल्टीपल आएगा। बताओ 5 का मल्टीपल आएगा, क्या आएगा आंसर बताओ? तो 0 से लेकर 40 में 5 का मल्टीपल यानी कि 5 का पारा, 5 10 15। देखो, अगर मल्टीपल की जगह डिवाइड भी लिखा आ जाए ना, तब भी आपको वही चीज लिखनी है, यही चीज लिखना है। बच्चे कहते हैं हमने मल्टीपल पढ़ाया था, सर ने डिवीजन पढ़ाया नहीं। तो डिवीजन बात है, क्योंकि वो उससे कट ही तो रहा है। ठीक है, वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 25 30 35 40, बताओ क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे क्या आएगा बताओ? बच्चे 40 लिख देते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं कि 0 पर्ची है, 0 नंबर की भी तो पर्ची है, तो 41 आएगा ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर्ची गिन लेना, क्योंकि हल्की सी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? अब मान लो डाइस आ गई, और 1 डाइस आएगी तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर उसने बोला कि 6 नंबर आएगा, तो 6 नंबर कितनी बार है? 1/6। भाई 6 नंबर तो एक ही बार है, टोटल 6 है, नीचे टोटल लिखते हैं। अगर ऐसे 2 डाइस फेंक दें तो 2 डाइस का बनाना है 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही आप ये बना लेना फटाफट। ठीक है, फटाफट बना लेना। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दो फटाफट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पता है टेबल बनाने से क्या होगा? आप फटाफट जो है बता दोगे कि भाई जो क्या पूछा। जैसे मान लो उसने पूछा डबलेट आएगा, तो बताओ डबलेट मतलब सेम रकम कौन है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो आंसर क्या आ गया? 6/36। ठीक है, अगर उसने बोला कि दोनों पे डिफरेंट नंबर आएगा या दोनों में घटाने पर 5 आएगा, तो अपना पता लगा लोगे नहीं लगा लोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको कोइंस का पता होना चाहिए, हेड और टेल होता है। ठीक है, क्योंकि आना तो जरूर है प्रोबेबिलिटी वाला, बस आना तो पड़ेगी। हेड है, हेड कितनी बार है? 1/2। अगर उन्होंने बोला कि सिक्के को 2 बार फेंका गया, या एक सिक्का 2 बार फेंका गया, 2 सिक्के 1 बार फेंके गए, बात एक ही होती है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल है। प्रोबेबिलिटी बोला कि 2 हेड आएंगे, तो 2 हेड कितनी बार है? एक ही बार है, तो 1/4 आ गया। मैंने बोला कम से कम, कम से कम एक हेड आएगा, तो ये वही वाली बात होगी कि आपको बोल रहे हैं कि पास होने के लिए कम से कम आपको 27 नंबर चाहिए, तो 27 से ऊपर आएंगे तो भी तो लोगे। तो कम से कम एक हेड बोला है, एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, 2 हेड भी चलेंगे, तो 3/4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऐसे आप आराम से करना। ठीक है, तो ऐसे 3 सिक्के वाला बना लो। 3 सिक्के वाला है ना, तो पता है कैसे टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं? जैसे सिक्के की शक्लें कितनी है? 2, फेंक कितनी बार रहे हैं? 3 बार फेंक रहे हैं, तो 2 दिन 4 दिन 8 हो जाएगा। तो अब हेड को आप जो है 4 बार लिख लोगे, 4 बार आप टेल लिख लोगे। ठीक है, और 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 हेड आएंगे। तो 2 हेड किस में है? देखो, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, तो 3 बटे क्या आ गया? 8 आ गया। समझ में आई? चलो, ऐसे ही बोला कि एटलीस्ट 1 हेड आएगा, एटलीस्ट 1 हेड, वही वाली बात हो गई कि बच्चे को पास होने के लिए कम से कम 27 नंबर चाहिए।
तो एटलीस्ट वन हेड मतलब 27 ऊपर जितने मर्जी ले आए, तो एक हेड और 2 हेड 3 हेड भी ले लेंगे, तो सिर्फ 0 हेड को छोड़ देंगे, तो इसलिए आंसर क्या 7/8। ठीक है। और अगर एटमोस्ट आ जाए तो, एटमोस्ट आ जाए तो, ठीक है, एटमोस्ट आ जाए तो मतलब जा रहा उससे नीचे जाएंगे, जब एटमोस्ट आए तो उससे नीचे गिरेंगे। मैंने बोला एटमोस्ट 2 हेड, तो मतलब 2 हेड भी लेंगे, 1 हेड भी लेंगे, 0 हेड भी लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 3 हेड नहीं लेंगे, तो 7/8 ही आ गया इसका। अगर होता 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, बोल रहा हूँ खाली लिखने का, एटमोस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड और 0 हेड, तो कितना होगा 4/8। ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा एक ही हेड चाहिए, तो 0 हेड भी हो सकता है, और 1 हेड कितना होता है 3 बार, है ना। 1 हेड किसने है, किस में 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, और इसमें 1 हेड है, 3, और 0 हेड हो गया। 0 हेड मतलब, और सुनो, ऐसे बोल देगा ना 0 हेड, तो बताओ टेल की बात कर रहा है, 1/8 आ गया। बस 0 हेड किस में है, 0 हेड तीनों टेल में ना, तो 1/8 आ गया, 0 मत लिख देना। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं ना, और उसने बोला कि 53 संडे होंगे या मंडे होंगे, तो आप सीधा आंसर रख लो 2/7 आएगा। क्योंकि पता है क्यों, अब 52 हर कोई पूरा होता है, और इसलिए करेंगे तो 364 आएगा। 2 दिन जो बचेंगे वो कोई से भी दिन हो सकते हैं, और 2 दिन वो संडे भी हो सकते हैं, एक पहली तारीख का हो जाए, एक लास्ट की तारीख का हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सिंपल याद रख लो, अगर लीप ईयर है तो 2/7 आएगा। ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। और अगर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो एक ही दिन बचेगा हमारे पास, क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो इसलिए 1/7 आएगा अगर नॉन लीप ईयर है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि 3 बच्चे हैं, तीनों का बर्थडे सेम दिन होगा, भाई साल में बताओ एक बच्चे का बर्थडे कितनी बार आ जाता होगा, एक ही बार आएगा। और तीनों का बर्थडे अगर एक ही दिन बोले तो 365 में एक ही दिन तो होगा, तो यहाँ पर 1/365 लगाना है, और यहाँ पे बच्चे 365 लगा देते हैं ना, गलत कर देते हैं। सुन रहे मेरी बात, प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली जाती है जिसके पता हो या ना पता होने के चांसेस हो। जिसका पता ही है वो प्रोबेबिलिटी का है। अब हमें पता है कि 52 संडे होते ही होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालेंगे, 53 की निकालेंगे ना। और वो 53वां दिन होगा, तो 7 दिन में तो होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। समझ में आ गई। तो ये थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी। जैसे बाकी तो इजी क्वेश्चन अगर आ जाए, बताओ मुझे, 7 रेड बॉल है, 9 ग्रीन बॉल है, ठीक है, 5 ब्लू बॉल है। मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 येलो बॉल निकलेगी, 1 निकलेगी, 1 येलो। अरे एक भी येलो ना है तो क्या आएगा, 0 जितना भी टोटल है, 9 7 16 16 5 21। अगर मैंने बोला कि 1 ग्रीन आएगी, तो बच्चे क्या करते हैं, 1 ग्रीन बोला तो 1 ऊपर ले देंगे, 21 नीचे ले देंगे। अरे 1 ग्रीन, 9 में से कोई भी एक ही ग्रीन तो निकालनी है, तो ऊपर 9 ही लिखेंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी बता दी। प्रोबेबिलिटी बहुत स्कोरिंग है, मैंने कहा अगर कई वीडियो का टाइम ज्यादा हो गया तो हो ना पाए, तो इससे पहले प्रोबेबिलिटी का बता दो। अब देखो, मीन मिडल मोड आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो एक सेंट्रल टेंडेंसी का याद रख लो। मीन मिडल मोड मुझे पता है सबने अच्छे से करा होगा, मोड यानी कि बहुलक होता है। ठीक है, मोड अगर सेंट्रल टेंडेंसी बोल दे, वो बोलेगा सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला बताओ, तो मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सुन रहे मेरी बात, ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी। और इसको इधर उधर कर देगा वो, जैसे मान लो इसको उधर ले गए, माइनस वाले को उधर लेगा, 2 मीन, ठीक है, मीन 3 मीडियन, मीडियन है, ठीक है, और ये माइनस जाके मोड हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। और अगर इसको उधर ले जाए, मोड उधर ही रहने दें, 2 मीन बराबर 3 मीडियन हो गया। तो क्योंकि एमसीक्यू में टिक करने को आ सकता है ना, न्यूमेरिकल आ सकता है। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मोड इजिकल टू 4 है, मीन इजिकल टू 5 है, तो मीडियन कितना निकलेगा, तो फटाफट आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो, हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, मोड का सिंबल जेड होता है, मीन का क्या होता है, मीन का सिंबल क्या होता है, ये वाला, और मीडियन का होता है एम, है ना। तो मोड हमें जेड, मोड को बोलते हैं बहुलक, मीन को बोलते हैं माध्य, और मीडियन को बोलते हैं माध्यक। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करना है ना। जेड कितना है, 4, क्योंकि अभी राइटिंग अच्छी नहीं कर सकता। मीन कितना है, 5, 3 मीडियन हमें निकालना है, तो बताओ कैसे करेंगे, 4 5 दूनी 10, तो 10 और 4 कितना होगा 14, 3 गुणा वाला भाग हो गया, तो कितना होगा 14/3 आ गया। ठीक है, पॉइंट में निकाल दो ना, आई समझ। ठीक है, अब देखो, मीन के 3 फॉर्मूले होते हैं,
मीन के एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, माध्य की बात कर रहे हैं, तो एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है एज्यूम कल्पित विधि, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। अब देखो आना तो जरूर है ना। तो डायरेक्ट में क्या होता है मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, और एज्यूम का क्या होता है, फॉर्मूला भी आ रहा था टिक करने को, सुन रहे हो, सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। एक चीज बताता हूँ आपको, सुनो, देखो ए प्लस अभी भी दिमाग में आया, एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाएगा कि जैसे ऐसे लिखा आ जाएगा x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये लिखा आ गया लास्ट में xn, ठीक है। तो वो बोलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो एक्चुअल आपसे मीन का फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन लिख देंगे। ये एक लाइन वाला है मीन, कभी कभी एक नंबर में आ रहे थे मीन मिडिल मोड। मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बताओ मुझे, देखो देखो मैंने मीन के फॉर्मूले तो यहाँ पे लिख दिए है ना, मीडियन के आपको पता ही होगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन, ये जैसे एक नंबर में आया हुआ है, तो आप मुझे बताओ बच्चों, जैसे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 5 है, 3 है, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को, ये एक्स है, ये एफ है, ठीक है, उसने बोला इसमें मोड बताओ कितना होगा, बताओ बोला कितना होगा इसमें, बताओ कितना होगा मोड। आप बोलोगे 10 8 बार है, 20 18 बार है, तो 20 आंसर आ गया बस, जो सबसे ज्यादा बार हो इतना ही है। वैसे ये ऐसा आ सकता है एक नंबर में। आप कहोगे सर हमने तो इंटरवल वाले पढ़ा है, अगर जिनने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर इंटरवल वाला पढ़ा है तो यहाँ इंटरवल लगेगा नहीं, क्योंकि इंटरवल दे ही नहीं रखा, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगे जाएगा, क्योंकि इंटरवल दे ही नहीं रखा। सीधा 10 8 12 20 18 12 30 5 12 40 3 12, सबसे ज्यादा बार कौन है 20 18 आंसर है। आई समझ, तो ये हमने मोड निकाल दिया। और अगर इसी क्वेश्चन में मीडियन पूछ ले तो इंटरवल के बिना वाले में बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि एक आधा बार दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकता। अब देखो इंटरवल वाले में क्या होता है फॉर्मूला मीडियन का, ठीक है, और इसका एक्स वाई वाला कर लेना क्वेश्चन, वो मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मैंने पुरानी वीडियो वगैरह बना रखी है, मतलब पॉपुलर नहीं तो बहुत सारा आ जाती, कोई बात नहीं, बस ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ये आ गया मीडियन, ये फॉर्मूला। अगर ये आ जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो 10 20 30 40 8 18 5 2, इसने बोला इसका मीडियन निकालिए। मीडियन मतलब होता है माध्य, ठीक है। तो आपसे इससे माध्य पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे सी एफ, बताओ कैसे निकालोगे सी एफ इसका। देखो अगर बिना इंटरवल वाला मीडियन निकालने के लिए आ जाए ना, तो आपको याद रखना है एफ 8 8 में 18 जोड़े कितने होते हैं 26, 26 में 5 जोड़े कितने होते हैं 31, 31 में 2 जोड़े 33, आपको एन का आधा करना है 33, एन बटे 2, 33 का आधा कितना होता है, कितना होता है 2 एकम 2, देखो 15 का 30 होता है, 16 का 32 होता है, तो 16.5 हुआ ना, ठीक है। अब 16.5 किस में आ रहा है, 8 तक गिनती खत्म हो गई, 26 तक गिनती खत्म हो गई, तो इसमें आएगा, तो ये आंसर आ गया 20, बस इसमें यही आंसर है, बस बिना इंटरवल वाला है ना, फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें अगर आ गया तो, ठीक है। और आपको सर मीन वाला भी बता दो, अगर ऐसा अगर आ गया तो, अच्छा वो मीन वाला वही है, मीन वाला देखिए 10 20 30 40, यहाँ पर 8 18 5 2 दे रखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीन में कुछ मुश्किल नहीं है, वही जो आप करते हो वही करना, दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, गुणा करके इससे भाग कर देना, मीन में वही चीज है, मीन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एफ आई एक्स आई लिखते थे ना आप, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख दो अगर लिखा है तो, नहीं तो एफ आई लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस देखो 10 8 80 हो गया, ठीक है, ये 360 हो गया, ये 150 हो गया, और ये 80 हो गया, इसको जोड़ के यहाँ लिखोगे, और ये अब आपको करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में, इसका टोटल लिखोगे, फिर इसको डिवाइड करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। तो ये अभी वीडियो में इतना ही है, अगर आपका बहुत रिस्पॉन्स रहता तो मैं एक पार्ट वो ले आऊंगा, ठीक है, जिसमें बाकी चैप्टर जो है करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करना, बेस्ट विशेष मेरी है आपके साथ।